जय जय श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। आप सबके बड़ेन की, हमारे पूर्वजन की, सबकी कि हम वैष्णव हैं और सभी को प्रणाम करें कि आज हमें ये स्वरूप और ये धर्म की आस्था हमारी बनी रहे। तो नारद भक्ति सूत्र में अभी 13 सूत्र हो चुके और काफ़ी दिनों से हम सोच रहे कि आगे को करें, पर स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां ऐसी आई कि जाकी वजह से ना कर पाए। अब हम दोबारा से वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। तो 14वां सूत्र हम आपके सामने रख रहे हैं। ये नारद भक्ति सूत्र में से लोको अपि ताव देव किंतु भोजनादि व्यापार स्तवा शरीर धारणावधि। या सूत्र में नारद जी बताना चाह रहे हैं कि लोक व्यवहार में क्या रहना चाहिए हमारा भाव। तावदेव तो भोजनादि व्यापार नित्य कर्म जो हैं हमारे, वो सब में क्या रहना चाहिए। क्योंकि अभी पिछले सूत्र में हम ये समझ के चुके हैं कि जब तक दृढ़ निश्चय नहीं हो जाए प्रभु में, तब तक शास्त्र आदि मर्यादा रक्षार्थ हम आगे बढ़ने से पहले बात चीज को दृढ़ करें। तो यहाँ पे भी जो उन्होंने कही है बात, वो यही है। तो वो हमने कवित्व के रूप में आपके सामने रखी है। जैसे शास्त्र रक्षण मर्यादा दृढ़ निश्चय उपरांत आवे, वैसे ही लोकानुष्ठान मर्यादा भक्ति सुदृढ़ कर पावे। तो ऐसे ही लोक व्यवहार में जो भी आपको व्यवहार है वो तभी आनंददायक होगा कि जब तक आप भक्ति में सुदृढ़ ना हो जाए। ये अनंतर है, बात निश्चित है। दूसरो भोजनादि क्षुधा निवारण नित्य कर्म कभी प्रभु पर ना डाले, हित विशाल लाल समझ प्रभु भक्त वत्सल सभी विपता टाले। या को अर्थ है कि जो हमारे भोजन आदि को है, प्रसंग है, वो भगवान के भरोसे ना डालें। आपने देखा होगा जो विरक्त संत भी हो में, वो अपनी भिक्षा लेके भोजन को पालन करें कि वो प्रभु पे नहीं डालना चाहें। या विषय में एक कथा भी है, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महाभारत के उपरांत निकले भये। जब वो विचरण कर रहे तो इतने में ही अर्जुन के मन में आया, देखो भगवान हमारे साथ में है और मैं कितना बड़ा इनको भक्त हूं, मुंह से बड़ा तो कोई नहीं मेरे इतने पास में। और भगवान तो अभिमान को दूर करें भक्त के। तो उनको समझ में आ गई कि याके मन में क्या विचार चल रहा है। वह विचार को समझते हुए तो थोड़ी दूर पे उनकी लीला देखो। एक स्त्री भजन करती हुई मिली, माला बा के हाथ में भजन कर रही, साथ में ही बाने एक तलवार ले रखी। अब भजन और तलवार को साथ में देख के अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो बोले, प्रभु ये क्या लीला है, बताओ मुझे, आप तो सब जानो, सर्वत्र ज्ञानी हो। बोले, अभी मैं तो सब जानूं, पर ये मैं चाहूंगा कि आप ही जानकारी करके लेके आओ। क्या पता हो मेरी जानकारी कैसी हो, और बात से ये भी मत कहियो कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, और ना अपना पूरा परिचय दियो। बात से पूछियो कि भाई ऐसा क्यों है। जब वो वहां पहुंचे अर्जुन, तो उनने विनती करी, हे देवी बताओ आप ऐसा ऐसा क्यों कर रही हो कि भजन के साथ में तलवार लेके बैठी हुई हो। तो भाई स्त्री ने जवाब दिया कि ये तलवार तो मैंने अर्जुन और द्रौपदी के लिए रखी हुई है। तो अर्जुन एकदम से अचंभित हुए और बोले, क्यों, ऐसा क्या अपराध किया। बोले, द्रौपदी ने कितनों कष्ट दिया भगवान को कि केवल एक भोजन कराने के बदले वो भगवान से मांगने लगी कि मेरी रक्षा करो, मेरा ये करो, मेरा वो करो। वो स्वयं से बाई चीज पे चलती, अपना रक्षा को करती, तो मैंने ना किया।
और भगवान को कितना कष्ट दिया कि द्वारका से भाग के आके उनके बाग को वस्त्र बन के वहां से लिपटना पड़ो। ऐसे ही अर्जुन ने वह उन्हें सारथी बना के महाभारत में आगे रख दियो कि पहले बाण वही झेलेंगे। तो कितने स्वार्थी भक्ति करें ये लोग और कहें कि हम प्रभु के भक्त हैं। तो अर्जुन को ये बात समझ में आ गई कि अरे भगवान तो भक्त वत्सल हैं, वो कहाँ कहाँ पे हमारी कृपा करें। हम ही हैं कि जो अपनों रक्षण भरण हम अपने आप नहीं कर पाए, हम भगवान को बार बार वो करें। भगवान तो सदा दयालु है। तो वही चीज हमने लिखी है जहाँ में क्षुधा निवारण नित्य कर्म कभी प्रभु पर ना डाले, हित विशाल लाल समझ प्रभु भक्त वत्सल सभी विपदा टाले। तो ये निश्चित बात है। तो ये सूत्र के अंदर 14वें सूत्र में उन्होंने यही बताया है, लोग आचरण व्यवहार पहले दृढ़ करें फिर जावे। भोजन आदि नित्य कर्म जो भी आपके हैं वो स्वयं से आप करने की कोशिश करें, ना कि भगवान के भरोसे आप उन चीजों पे छोड़ें। उसके उपरांत दूसरा सूत्र है, यही में आगे बढ़ते हुए तल लक्षणानी वाचयन्ते नाना मत भेदात। अब ये दृढ़ निश्चय के तद लक्षणानी मतलब कि हम तत् करके वैसे तो भक्ति को पर्याय में, पर यहाँ पे क्या है कि सूत्र एक सूत्र दूसरे सूत्र से जुड़ा हुआ होवे। जब वो सूत्र लिखे जावे तो सूत्र में आगे का सूत्र होवे। तो यहाँ पे दृढ़ निश्चय को मान के, दृढ़ निश्चय के लक्षण क्या है, वाचयन्ते मतलब जो कहे गए हैं वाचन में, नाना मत भेदा वो भिन्न भिन्न मत हैं। भिन्न भिन्न मत क्यों है कि जैसे एक शिक्षक अपने शिष्यन को पढ़ावे कक्षा के अंदर, पर कोई पहले नंबर पे आ रहा हो, कोई दूसरे पे आ रहा हो, कोई बहुत ही कम नंबर ला रहा है, तो सब पे अलग अलग प्रभाव है। या फिर आप दूसरी तरीके से समझो, कोई ने एक दिन ने 3-4 लोगों ने भांग खा ली तो कोई तो सो रहा है, कोई गलत बातें बोल रहा है, कोई को भूख लगी आई है, कोई पे असर ही ना है। तो ये हमारे शरीर और बाकी ऊपर है आचरण के ऊपर। तो सभी पे अलग अलग मत हैं जा चीज के। तो यहाँ पे हमने लिखा है निश्चय दृढ़ होवे के लक्षण भिन्न हो दिखाएं, हित विशाल लाल अमत में भी मत ही बताए। बहुत से लोग भगवान के बारे में कहे में बहुत बात कहे में और लास्ट में कोई मत उनको ना बने, तो वो अमत में भी कोई एक मत है। तो यह चीज को नारद जी ने कही है कि लक्षण के बहुत दृढ़ निश्चय होने के बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न मत हैं। तो आगे के सूत्र में हम उन्हीं लक्षणों की बात करें। जैसे 16वां सूत्र है जाके आगे, पूजा दिश्वनुराग इति पाराशर। तो जो पूजा आदि है बा में अनुराग होनो, इति पाराशर, ये पाराशर जी का मत है। तो हमने पद में किया है पूजा कीर्तन आदि में अनुराग दृढ़ता को लक्षण दिखावे, हित विशाल लाल कहे यह पाराशर पुत्र भगवान व्यास है बतावे। तो अनुराग अगर है तो अनु आगे लगोए है, पर वो राग के पीछे की बात कह रहे है, अनुराग। तो ये रागी तो प्रभु हैं, प्रभु से राग होनो। राग को अर्थ है प्रेम, अनुराग, उनसे अनुरक्त होनो, उनकी स्नेह में, उनके प्रेम में। ये अलग अलग जैसे है कि मीठो है तो गुड़ भी है, बूरो भी है, रवा भी है, चीनी भी है, पर वो अलग अलग बा में दिखाई दे। तो वही चीज उन्होंने कही है, पूजा कीर्तन आदि में अनुराग दृढ़ता को लक्षण दिखावे, हित विशाल लाल कहे या पाराशर पुत्र भगवान व्यास है बतावे। तो व्यास जी महाराज ने जो बताई है पूजा में। अब जाके आगे और मत हैं, जैसे 17वें सूत्र में आवे कथादिदिस्वती गर्ग। तो गर्गाचार्य जी को अर्थ है कथा सुनने आदि से अनुराग दृढ़ता को लक्षण दिखावे, हित विशाल लाल कहे यह गर्गाचार्य मत कहावे। ये गर्गाचार्य जी को मत है
कि कथा सुनने से भी अनुराग आवे, और ये भी दृढ़ता को एक लक्षण है कि आप कथा सुनने जा रहे हो, कथा में भाव कर रहे हो। तो ये पाराशर पुत्र व्यास जी की बात हो गई, गर्गाचार्य जी की बात हो गई। अब आगे को एक सूत्र है, 18वां सूत्र, आत्मरत्न विरोध नीति शांडिल्य। शांडिल्य ऋषि ने भी, बहुत महर्षि ने बात कही है, आत्मरति अवरोधी अनुराग महर्षि शांडिल्य कहावे, हित विशाल लाल समझे परमात्म रति व आत्मरति मिल दृढ़ता पाल। इन्होंने बहुत सुंदर बात कही। जैसे व्यास जी की, या पाराशर पुत्र व्यास जी की हम बात कर रहे हैं, भगवान व्यास की, तो उन्होंने पूजा कीर्तन बताए हैं। ये कर्मेंद्री के ऊपर है, कर्म कर रहे हैं पूजा आदि में। कथा दिव्यसी, ये ज्ञानेंद्री है, कथा सुन रहे हैं जिससे हमें ज्ञान हो रहा है, ज्ञानेंद्री के बामे आमे। तो उनने दोनों को बताया हुआ है, पर इनमें दोनों में उनने ये कही है कि ये आत्मरति अवरोधी हो, आत्मरति के विरोधी ना हो। आत्मरति मतलब आत्मा की रति हो में। ऐसा नहीं है कि आप कथा सुन रहे हो, कथा में व्यास जी की आवाज आपको अच्छी नहीं लग रही है और आप छोड़ के कथा नहीं कर रहे हो। पूजा में आज मेरी घंटी नहीं बज रही है, आज मैं नहीं करूंगा, आज माला टूट गई, आज मैं माला नहीं करूंगा। तो ये आत्मा की रति ना वही उनमें, परमात्मा रति और आत्मरति दोनों हो। आत्मरति की कहीं विरोधता ना हो कि कोई चीज को लेके संशय हो, ये महर्षि शांडिल्य को कहना है। तो ये अलग अलग मत हैं कि दृढ़ता के लक्षण के ऊपर, जो गर्गाचार्य जी के हैं, व्यास जी के हैं, आपके शांडिल्य ऋषि के हैं। अब जो अगलो सूत्र है वो नारद जी को है। अब इन सब के कहने के बाद उन्होंने अपनों भी मत दियो, पर समय की बात को समझते हुए आज ही हम यहाँ पे विराम देंगे, और अगले समय जब आपसे मिलेंगे तो हम नारद जी को बताएंगे कि उनको क्या मत है दृढ़ता के ऊपर। तो दृढ़ता में आप ये मान के चलिए कि आप पूजा कर रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, पर दोनों में अनुराग आ रहा है। पर अनुराग के साथ में शांडिल्य ऋषि ने और जोड़ दिया कि आत्मरति के साथ में हो वो अनुराग। तो आज को हम यहीं विराम दें में। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, गुरुजी महाराज की जय हो, सभी बड़न की जय जय। श्री हरिवंश, सभी रसकिन को श्री हित वृंदावन धाम से विशाल लाल गोस्वामी की जय जय। श्री हित हरिवंश।